दिस साइड दिलीप सिंह आसोला फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो बच्चों आज अपन जिस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जो मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर था उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का नाम है आपका क्रेडिट क्रिएशन। क्या नाम है? क्रेडिट क्रिएशन। जैसे कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताया था एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर क्या होता है। जो पैसा कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट दादाजी अपने पास में रखते हैं। अरे दादाजी मतलब हाँ, दादाजी मतलब सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन एज ए कैश रिजर्व अपने को कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो अपने गांव में, जो अपने शहर में जो बैंक होते हैं, कुछ अमाउंट उनको अपने पास में रखना पड़ता है। तो कैसे जो बैंक है वो कैसे काम करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, तो ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके जरिए अपन देखेंगे कि सर जो बैंक्स होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं। अगर कोई पूछ ले कि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, क्या सेंट्रल बैंक करता है, क्या कमर्शियल बैंक करता है, तो बच्चों आपको बताना है कि जो क्रेडिट क्रिएशन करता है इकोनॉमी में वो आपके जो जो जनरल पब्लिक से डील करता है। क्या जनरल पब्लिक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील करता है? क्या आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाओगे क्या कुछ पैसा डिपॉजिट करवाने या फिर लोन लेने? नहीं सर, हमको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हमारे यहाँ पर जो लोकल मार्केट में या फिर मार्केट में जहां पर जो कमर्शियल बैंक होते हैं वहां पर अपन जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले कि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, तो बोलना सर जो क्रेडिट क्रिएशन करता है वो करता है आपका कॉमर्शियल बैंक। कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। फर्स्ट चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सर जो क्रेडिट क्रिएशन करता है इकोनॉमी में वो कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक। सर कॉमर्शियल बैंक क्या होती है उसकी अपन प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपने पहले वाली वीडियो में। तो आपको क्या करना है कि जो इसके पहले वाले जो पार्ट है, मनी का भी 2 पार्ट में मैं खत्म कर लेता और बैंकिंग के जो पार्ट्स हैं 1-2 पार्ट है। 10 से 15 मिनट की वीडियो ही, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती अपनी, तो वो देखना फिर क्वेलिफिकेशन समझना। डेफिनेटली मैं डैम श्योर हूँ कि आप वीडियो भी देख लोगे ना तो सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम में बोर्ड ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, इसके कुछ फॉर्मूलाज है वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्रिएशन कैसे करता है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। आप कौन सा भी एग्जाम दोगे, अगर कॉमर्स, अगर जहां तक जैसे अपन बोलते हैं ना छोटी क्लासेस में कि भाई मैथ्स अपना साथ नहीं छोड़ेगी, तो जब तक कॉमर्स है जब तक ये चीज आपकी साथ नहीं छोड़ेगी, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक कैसे करते हैं। आवाज आ रही क्या हो रहा है? मान लीजिएगा ये क्या है, आपका बैंक है, ये वाला क्या है, आपका बैंक है। डायग्राम पर मत जाना, मेन चीज समझना, फोकस करना। ये सर आपका क्या है? सर ये है हमारा गांव का बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक मान लो इसको। क्या मान लेना है? इसको अज्यूम करना है कि सर ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन को समझने के लिए मान लीजिएगा कि बैंक के पास अभी एक डिपॉजिट ही आया है। क्या है? ए जना कोई है, ए कोई पर्सन है, उसने डिपॉजिट, वो उसके पास में कुछ पैसा था, उसने पैसा को क्या किया, डिपॉजिट करवाया। कहां पर करवाया उसने? सर ए कोई कैंडिडेट था, उसने डिपॉजिट करवाया, वो आया कहां पर आया सर, उसके घर से कहां पर आया, वो धीरे धीरे चलकर आया किसके पास में, बैंक के पास में। कितने रुपए लेके आया सर? 10,000 रुपए लेके आया, 10,000 रुपीज वो बैंक के पास में लेके आया कि सर ये पैसा मेरे यहाँ पर डिपॉजिट कर दो। तो आप सबको पता है कि बैंक है यानी बच्चे हैं, तो दादाजी कौन? अरे आरबीआई। तो आरबीआई ने क्या बोल रखा है कि कुछ पोर्शन ऑफ पैसा आपको एज अ रिजर्व रखना, एज अ कैश रिजर्व रखना है अपने पास में। तो मेरे को क्या बताओ, आप क्या 10,000 रुपए ये मार्केट में किसी को चाहिए होगा देगा क्या? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ए कोई डिपॉजिटर है, उसने अपना अमाउंट 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो और अभी तक इसके पास बैंक के पास कुछ पैसा नहीं है। तो मेरे को बताओ क्या 10,000 रुपए कोई जैसे कि ये गोपाल है उसको गोपाल को देगा? नहीं। तो ध्यान रखना, फर्स्ट डिपॉजिट ने 10,000 रुपए जमा करवाया, इसका 20%, ठीक है, एलआरआर कितना एज्यूम कर रखा है अपन ने एज्यूम कर रखा है कि सर कॉमर्शियल बैंक को एलआरआर कितना लेना है, लीगल रिजर्व रेशियो कितना लेना है, 20%। कितना? 20% आपको कैश रिजर्व रखना है अपने पास में। देन रिमेनिंग अमाउंट आएगा, उसको आप मार्केट के अंदर जो जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है उसको दे सकते हो। तो 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए तो एलआरआर कितना एज्यूम किया, 20%। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, ये तो बेसिक सी चीज है। ठीक है, 0 से 0 कितना है, 2,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए आपको एज कैश रिजर्व रखना है। किसके पास में? बैंक के पास में।
आपको 10,000 का 20% किया, 2000 आया, तो 2000 रुपए आपके पास में रिजर्व होना चाहिए, किसके पास में? बैंक के पास में। तो आप बताओ 10,000 माइनस 2000 करेंगे तो कितना आएगा? अरे 8,000 आएगा। तो क्या क्या, तो बैंक आप जो नेक्स्ट किसी को, अगर कोई मेरे जैसा आदमी या फिर आपके जैसा आदमी किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक के पास में जाएगा, तो बैंक कितना पैसा देगा उसको? 8,000 रुपए देगा। तो कोई गोपाल नाम का कोई व्यक्ति था, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, उसके घर में कुछ फंक्शंस था, तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने 8,000 रुपए बोरो किए। कहां से बोरो किए? बैंक से। बैंक के पास में गया, वो टुकड़ुक टुकड़ुक भैया, वो बैंक के पास में गया कि सर 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 मेरे को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। उसने बोला मेरे को 10,000 रुपए चाहिए। किसने बोला? गोपाल ने। अभी नया बैंक के इकोनॉमी में मानना है आपको फर्स्ट डिपॉजिटरी है, ठीक है, ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको। तो फिर बैंक ने बोला कि मेरे पास 10,000 रुपए ही है, मैं 10,000 के 10,000 रुपए नहीं दे सकता क्योंकि मेरे दादाजी ने मना कर रखा है, तो मैं आपको 8,000 रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ पोर्शन हमको भी हमारे पास में रखना पड़ता है। अरे हमारे यहाँ पर भी एक्सपेंसेस है। मान लीजिएगा कि फटाफट दौड़ कर ये आ गया कि मेरे को पैसा चाहिए, क्या करूंगा? फिर मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो दादाजी डांटेंगे। तो क्या, तो फिर कमर्शियल बैंक ने बोला आप 8,000 रुपए लेके चले जाओ। कितने पैसे? 8,000 रुपए। फिर गोपाल लेके चला गया उसके कुछ काम पे। जब उसका काम कंप्लीट हुआ, उसकी शादी थी, जो भी था उसका, फिर वापस बैंक को पैसा देना पड़ेगा, सीधी सी चीज है। तो गोपाल वापस जा रहा है कहां पर? बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करवाने जा रहा है। कौन जा रहा है? गोपाल। गोपाल है, उसका कुछ काम था, उसका काम हो गया, अब उसके पास पैसा भी आ गया, एक्स्ट्रा पैसा भी है। तो उस गोपाल ने क्या किया, अपना जो अमाउंट है वो दे रहा है। किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है। किसको दे रहा है? बैंक को दे रहा है 8,000 रुपए। तो वापस नया डिपॉजिटर आया। अरे सेकंड डिपॉजिटर आया, तो सेकंड डिपॉजिटर क्या करते हैं सर? 20% रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? 20%। अरे 20% रखना पड़ता है, सीधी सी चीज है। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 करने का परसेंटेज का सिंबल है, तो 0 to 0 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1,600 रुपए। ठीक है, तो 1,600 रुपए एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। किसके पास में? आपके पास में, मेरे पास में, बैंक के पास में। अरे बैंक के पास में। कौन सा बैंक? यस, कॉमर्शियल बैंक के पास में। जो सेकंड डिपॉजिट आया उसने 8,000 रुपए डिपॉजिट करवाए, उस अमाउंट का 20% अपन ने एज्यूम किया था कि एलआरआर अपने को अपने पास में रखना एज अ रिजर्व। तो सर 8,000 का 20% हुआ 1,600, तो 1,600 रुपए, क्या 1,600 रुपए अपन क्या करेंगे? अपने बैंक में रिजर्व रखेंगे एज अ कैश रिजर्व। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, क्या जो रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, उस अमाउंट को फिर कोई जो रामू आया उसको अपन क्या करेंगे? उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो रामू ने लोन लिया, तो रामू को अपन पैसा दे देंगे। तो इस तरह से क्या होता है इकोनॉमी में, जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, जो कमर्शियल बैंक जो रोल प्ले करता है वो इस वे में करता है। यानी कि कोई भी डिपॉजिट आएगा, वो कुछ अमाउंट देता है, तो उतना अमाउंट वो बाहर मार्केट में सेल नहीं करता है। यानी कि किसको चाहिए तो उतना नहीं देगा, उसका कुछ पोर्शन वो अपने पास में ऐसा रिजर्व रखेगा और कुछ पैसा वो मार्केट के अंदर दे देता है। ठीक है, जो जिनको रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल के हिसाब से भी और आप देख सकते हो। देखिएगा, ये राउंड डिपॉजिट, लोन और जो कैश रिजर्व रखना है वो। इनिशियल डिपॉजिट कितना आया था? 10,000 रुपए। अरे 10,000 रुपए आया था, ठीक है, उसमें से लोन कितना दिया? 8,000 का दिया। 2,000 रुपए क्या किया अपने कैश रिजर्व का? 2,000 रुपए कैसा आया? 10,000 का जब 20% करोगे तो कितना आएगा? ये देखो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 to 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 3 0 तो 3 0 पर लगा दिया। ठीक है, तो 2,000 रुपए क्या आ गया अपना सर? 2,000 रुपए आ गया अपना कैश रिजर्व। तो सर 10,000 रुपए किसी ने डिपॉजिट करवाया था, तो उसको लोन जो कोई लोन लेने आएगा उसको 8,000 रुपए देंगे, 2,000 अपने पास में रखेंगे। फिर सेकंड राउंड में देखो, ये सेकंड राउंड, ठीक है, सेकंड राउंड में क्या हुआ? देखो 8,000 रुपए थे, उसका 20% करेंगे तो कितना का? 1,600, तो 1,600 अपने पास में रखना है और ये 6,400 अपने को लोन दे देंगे। ठीक है, फिर थर्ड राउंड में 6,400 उसने डिपॉजिट करवाए होंगे, तो 6,400 का 20% और जो रिमेनिंग अमाउंट हो, रिमेनिंग अमाउंट होगा वो अपन मार्केट में सेल आउट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट देख लो कितने, टोटल डिपॉजिट करोगे तो ये आ गई 50,000 रुपए। ठीक है, और सीआर कितना? 10,000 रुपए आया। कितना आया? 10,000 रुपए आया। जब इनकी टोटल करोगे तो ये
ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और ये पूरा पोर्शन होता है आपका किसका, क्रेडिट क्रिएशन का। ये आपको खाली समझना है, ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कैसी रंगोली बनाओ, डायग्राम बनाओ, बताओ क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इतने माथाकुटी करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर आया, मैटर क्लोज, ठीक है। अपने को फॉर्मूला वाइज ही करना है, ये इतना नहीं करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। अपने को किस वे में करना हो मैं आपको अभी जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें बताता हूं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। तो जो नेक्स्ट जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उस हिसाब से क्रेडिट क्रिएशन कैसा होता है, तो अपने को ये चीज याद रखनी है, मेन चीज। मान लीजिए टोटल मनी क्रिएशन करना हो तो इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय LRR। क्या टोटल मनी क्रिएशन करना हो तो इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन LRR, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि पहला वाला जो अभी अपन कर रहे थे उसमें इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 10,000। इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 10,000, और LRR कितना माना था आपने, अरे 20%, यही था। वीडियो पॉज स्किप करके देख लेना, थोड़ा पीछे जाके। तो LRR कितना 20%। अच्छा 20% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20, 100, 2, 0 0 कैंसिल, तो 0.2। अरे सीधी सी बात है। अरे इधर वापस देख लो, 20 यहाँ तक कंप्लीट है, 0 से 0 कैंसिल, 2 डिजिट, एक और एक पॉइंट लगाए तो 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.2, तो इनिशियल डिपॉजिट देखो, इनिशियल डिपॉजिट टोटल मनी क्रिएशन निकालने के लिए इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन LRR। तो 20% को अपन सोल्व आउट किया, कितना है 0.2, या क्या 0.2। तो 10,000 1 इसको करेंगे सोल्व आउट करेंगे, तो अब सोल्व आउट करना तो आपको भी आता है, ये अब आप मेरे से एक्सेप्ट मत करना, ये बताओ कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 0.2 को करोगे तो इसको सोल्व आउट करके 50,000 आएगा। तो आप वो पूरी जो साइकिल देखोगे पूरा टेबल, तो उसमें भी टोटल डिपॉजिट कितना आया था आपका, टोटल मनी क्रिएशन कितना था 50,000 रुपए, और यहाँ पर भी कितना है 50,000 रुपए। तो कुछ नहीं करना, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन LRR करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो पूरा करने की साइकिल करने की जरूरत नहीं है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर इसको सावधान इंडिया मार्क कर लेना, ठीक है। जितने स्टार लगा सको इसके ऊपर लगा लेना, ठीक है। कई बार अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो मनी मल्टीप्लाई किसको बोले, तो 1 अपॉन LRR इज नोन एज मनी मल्टीप्लाई। क्या मनी मल्टीप्लाई किसको बोला जाता है, 1 अपॉन LRR को क्या बोला जाता है, मनी मल्टीप्लाई। पर वापस देख लेते हैं टोटल मनी क्रिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन LRR। इनिशियल डिपॉजिट हमारे उस केस में 10,000 रुपए था, मल्टीप्लाई का साइन 1 अपॉन LRR 2.2। 0.2 कैसा है, 20% है, 20% को सोल्व करेगा 0.2 आएगा, ठीक है, 0.2 आएगा। फिर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 0.2, इसको सोल्व करोगे 50,000। और आप वीडियो पहले थोड़ा सा देखना, उसमें 50,000 ही आ रहा था, ठीक है। तो उतनी करने की जरूरत नहीं, अपने को मेन चीज ये। तो 1 अपॉन LRR को क्या बोला जाता है, मनी मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन करके देखते हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने आपको, LRR दे रखा है 40%, इनिशियल लोन दे रखा है 3 लाख, और फाइंड करना MM मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या रहा वो फाइंड करना। सेकंड टोटल मनी क्रिएशन, यानी कि जब लोन इतना होगा और LRR इतना होगा तो मनी मल्टीप्लाई क्या होगा और आपका टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा। ये एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं आता तो अपन वापस जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका बैंकिंग वाले का एक पार्ट और आएगा तो उसमें अपन करेंगे, ठीक है।